All are. I hope you all are doing well. I'm doing good. हाँ, पैर का दर्द काफ़ी हद तक ठीक हो गया. I am taking medicines. हाँ, you don't need to worry about. Okay, here's come the third chapter of our हिंदी व्याकरण कोर्स. आई थिंक जो फर्स्ट दो चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है उसमें किसी का भी कुछ डाउट वाइट नहीं है, और अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर देना. एंड वन मोर थिंग, आपको जिसको डाउट नहीं है उनको अच्छे से सब मतलब लाइफ टाइम के लिए वो याद होगा, बिकॉज मैं A to Z हर एस्पेक्ट पे गई हूँ. ओके, फिर भी अगर लग रहा है कि नहीं ये समझ नहीं आ रहा है तो डाउट करेंगे, डाउट सेशन और क्या. ओके, देखो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि, जॉइनिंग, आर्टिकुलेशन. ओके, इस चैप्टर में मैं स्टार्टिंग में ही बता दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेते रहना वरना इसकी PDF मैं प्रोवाइड कर दूँगी. ओके, मैं बस अपना टूल बॉक्स को एक बार चेक कर लेती हूँ कि डिड आई हैव द आई हैव दैट फीचर स्क्रीनशॉट. ओके, मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लूँगी एंड आपको इसका PDF मिल जाएगा. बिकॉज ये अच्छा, आपको पूरी बुक का PDF चाहिए क्या? पूरी बुक का PDF मैं आपको आफ्टर माई, इसमें टोटल 40 चैप्टर्स है. जब तक 40 चैप्टर पे नहीं पहुंचेंगे तब तक मैं PDF नहीं दूंगी, बिकॉज मेरा अभी तक भी PDF क्लियर नहीं है. तो एक बार तब तक फिर देखता है व्यूज़ कितना आता है, व्यूज़ के अकॉर्डिंग मिलेगा PDF. ओके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो. ओके, सामान्य अर्थ में संधि समझौता को कहता है. व्याकरण में संधि का अर्थ है वर्णों के मेल. नीचे दिए गए शब्द को पढ़कर इसे समझा जा सकता है. विद्यालय, विद्या प्लस आलय. विद्या मीन्स नॉलेज, पढ़ाई, समथिंग, एंड आलय मीन्स स्टोर ऑफ, रूम को. विद्यालय. हिमालय, हिम मीन्स आइस होता है बेसिकली, और आलय मीन्स घर, टाइप ऑफ. तो ये दो अलग अलग सेंटेंस है, दो अलग अलग वर्ण है, इनके मेल को संधि कहते हैं. इनका यहाँ पे ये भी है जैसे कि दो वर्णों के मिलने में उनमें होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं, और जब उसी संधि को तोड़ तोड़ के लिखा जाए उसे संधि विच्छेद कहते हैं. संधि के अगेन 3 भाग होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि. ओके, स्वर संधि, जब दो स्वर का आपस में मेल होता है, मतलब जो आर्टिकुलेशन है वो दोनों स्वर है. ओके, मीन्स फर्स्ट एंड जो फर्स्ट सेंटेंस जैसे कि चर्ण, अमृत. अमृत जो है ये स्वर संधि में आ रहा है, राइट. स्वर संधि जैसे, अच्छा यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है शिव प्लस आल्य, अ वाला जो है, फिर आब है. ये सारे जो मतलब जो स्वर में भी हैं उन्हें स्वर संधि कहा जाता है. वोवेल बोल लो, उसमें वोवेल होना चाहिए, उस स्वर संधि. और व्यंजन संधि, जब व्यंजन व्यंजन या व्यंजन में क्या होता है पता है, व्यंजन व्यंजन या फिर व्यंजन स्वर या स्वर स्वर, ये जब दो को आर्टिकुलेट करेंगे तब कहते हैं उसे व्यंजन संधि. आगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे. दीर्घ संधि, जैसे कि दीर्घ मतलब जिसको उच्चारण करते वक्त मैंने बोला है ना वो ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे कि अ आ ई उ ए के साथ आ ई उ ए के मेल से दीर्घ स्वर आ ई उ बनते हैं. इसे याद कर लेना. किसका किससे के साथ मेल होता है तो क्या बनता है, जैसे कि अ और एक अ का मेल हो तो आ बनता है, आ फॉर आम. आ और आ का मेल हो तो ई बनता है. सॉरी, आ और आ का मेल हो तो आ बनता है. अ और आ का मेल हो, अच्छा मैं लेट मी जस्ट एक्सप्लेन क्लियरली. दिख रहा है यहाँ पे अ और कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ब्लैक लिखते हैं. ओके, लेट गेट स्टार्ट. और आ के मेल से आ बनता है, अ और आ के मेल से आ बनता है, और अ और आ का मेल से आ. आप यहाँ पे एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो, प्लस माइनस. इंटीजर पता है आप लोग को? इंटीजर जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, इंटीजर नंबर प्लस को भी काउंट करता है और माइनस को भी. जैसे कि अ और आ को हम लोग ले सकते हैं इफिक से माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, हाँ माइनस 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 को अगर हम लोग इंटू है दैट इज इक्वल टू प्लस. उस हिसाब से ही अ और आ हो जाता है. अ और आ मीन्स माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, आ हो गया.
प्लस माइनस प्लस प्लस इज इक्वल टू माइनस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई ये नहीं है। और ये देखो यहाँ पे मैं आपको लिख के लिए स्क्रीनशॉट, अच्छा ये चैप्टर का मैं आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूँगी इफ़ यू विश। अगर इस पर ज़्यादा व्यू हुआ तो फटाफट आपको इसका मैं PDF प्रोवाइड, बोलो PDF चाहिए स्क्रीनशॉट, डिसाइड कर लो और कमेंट में बताओ PDF दे या स्क्रीनशॉट। अच्छा PDF में सारे चैप्टर्स का दूंगी एंड स्क्रीनशॉट तो किसी इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो गया है, उसमें ज़्यादा डिटेल है उस सारे चैप्टर का। ओके, ये शब्द है, पढ़ लेना, जैसे कि चरण प्लस अमृत चरणामृत, पढ़ प्लस अधीन पढ़ाधीन, धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, परम प्लस अर्थ परमार्थ। आपका ये साइन आ रहा है परमा, फिर मा, फिर धी रा, फिर ना आ रहा है ना। हिम प्लस आलय हिमालय, छात्र प्लस आवास छात्रावास, सिंह प्लस आसन सिंहासन, आ में तब्दील हो गया। परम प्लस आनंद प्रमानंद, भोजन प्लस आल्य भोजन, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक है, भोजन प्लस आल्य होगा भोजन आल्य। विद्या प्लस आरती विद्यार्थी, सेवा प्लस अर्थ सेवार्थ सेवार्थ, अध प्लस अर्थ अधर्थ, सीमा प्लस अंत सीमंत। ये सारे भी पढ़ लो। अच्छा मैं यहाँ पे क्या करूँ, थोड़ा टाइम दे रही हूँ, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट चाहिए अभी पढ़ना है, अभी एग्जाम है तो ले लो। क्लिक वन पिक्चर टू हियर फ्रॉम हियर। ओके, टेकिंग दिस पिक्चर, ये पिक्चर ले लिया मैंने, इसका पिक्चर ले लूँ। टेकिंग दिस पिक्चर, इसका भी पिक्चर ले लिया एंड दिस वन, दिस पार्ट। ओके, ये सारे पढ़ लेना, मैं सारे के पिक्चर ले रही हूँ और सारों अगर आप बोलोगे तो सारों को हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, एंड हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन। जिस सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम लग रहा है टेल इट टू मी, आई एम हियर फॉर यू ऑल, आई एम गोना क्लियर योर डाउट्स। ओके, अच्छा व्यंजन संधि को समझते हैं। अच्छा दीर्घ संधि हम लोग समझ गए, अब गुण संधि, ऐसे शब्द संधि जिसमें गुण के बाद में बात, जैसे कि देवेंद्र, नरेश, परोपकारी, नौदा, समझ रहे, मतलब उसका क्वालिटी के बारे में बेसिकली जो संधि हो रहा है उसको गुण संधि कहा जाता है। आ ई से क्या ए बनता है। ओके, ये भी पढ़ लो, इसका तो वैसे भी स्क्रीनशॉट मैंने लग गया। वृद्धि संधि जैसे कि एक मतेक, सदाव, सदैव, महाश्रेय, समझ आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और ए के मेल से ए बनता है। ओके, आई नो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन तुम लोग को प्रॉब्लम हो रहा हो, इसीलिए देयर इज रिटन वन, आई एम यूजिंग दिस टूल। इनको और इनके मेल से ये बनता है। ओके, लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड। यण संधि, अब वो ये देखो, यण संधि और वृद्धि संधि में कंफ्यूज मत हो जाना। यण संधि किसी पूरे समूह को, मतलब टाइप ऑफ ग्रुप को डिनोट करता है, और यण संधि किसी एक को, जैसे कि इत्यादि, उपयुक्त, देवार्थ, स्वागत, ठीक है, अनुशासन, ये इसमें उ और ई का प्रयोग होता है, उसमें आ और ए का प्रयोग होता है। प्रयोग मीन्स यूज। ओके, अयादि मतलब लास्ट में नयन, शयन, भवन, पवन, पावक, लाइक दिस, जिसमें व का भी व आ रहा है, ए हो रहा है, और ओ यूज हो रहा है, अ नहीं यूज हो रहा है, और ओ यूज हो रहा है। ओके, व्यंजन संधि, स्वर और व्यंजन, व्यंजन और स्वर तथा व्यंजन और व्यंजन में मेल होने वाले परिवर्तन होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे कि परिषद, जगदीश, शरद चंद्र। व्यंजन संधि के नियम कौन कौन से देख लो एक मिनट। वर्ग के पहले वर्ण के तीसरे वर्ण से परिवर्तन, मतलब इसका मतलब ये है, जैसे कि क, छ, ट, प, ट के पश्चात ग, ध, ज, र, या कोई स्वर आ जाए तो ग में, च इज इक्वल टू झ में, त ड में, फिर ठ ढ में थे प में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, मैंने मार्क नहीं किया, दिस इज़ टू मच इम्पोर्टेंट।
तुम ये पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब क्या बताऊँ, पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें फुल टू रूल को एक्सप्लेन कर दिया गया है, फुल टू, इसे रट लेना। ओके, अगर एग्ज़ाम है आप लोग का तो रट लेना, इसे बहुत इम्पोर्टेंट है ये। मैंने अपने एग्ज़ाम टाइम में इसको क्यों नहीं पढ़ लिया। अच्छा, पांचवें वर्ण में परिवर्तन, यहाँ पे 5 वर्ण में परिवर्तन हो रहा है सेकेंड टाइप में। त संबंधित नियम क्या है, जैसे कि त ल, त्ल, त श च हो जाता है, त ज ही रहता है, त च ही रहता है, त ह थ हो जाता है। ओके, उधार, प्रतीत, ये मुझे बुक का ये बहुत अच्छा लगता है। संधि ऐसे ही लोग दे देते हैं, बट इसमें डिस्क्राइब्ड है कि किससे किससे मिलने में क्या बन रहा है। ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बता रहा है ना कि इससे मिलने से ये बन रहा है, ये वाला पोर्शन हर सेक्शन का याद कर लेना। जैसे कि इसमें हर में है ही, मोस्ट ऑफ द टाइम है ही, जैसे कि इसमें भी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और है ही, याद कर लेना इसे। मानते हैं थोड़ा लेंदी है, लेकिन संधि को याद करना पड़ेगा। अगर लाइफ टाइम याद रखना है तो अच्छे से याद करना पड़ेगा। ओके, छ संबंधित नियम क्या है, स्वर के पश्चात श आने से श का च हो जाता है। ओके, जैसे कि अनुच्छेद, अनुच्छेद, स्वच्छंद, स्वच्छंद। ओके, म संबंधी नियम, म के पश्चात क से म तक का कोई भी व्यंजन आ जाए तो म उसे ना पांचवें वर्ण में परिवर्तित कर देता है। जैसे कि पांचवें वर्ण जो कि है ट ज न म, इन परिवर्तित कर देता है। जैसे कि अहंकार, अहंकार, न हो गया। संतोष, संतोष। ओके, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि मतलब स्वर या व्यंजन के मेल में, और विसर्ग स्वर या व्यंजन या फिर विसर्ग का जो मेल होता है उसमें विसर्ग। जैसे कि मन, विनोद, मनो, विनोद, मन स्वर का चिन्ह प्लस ज, मनोज। ओके, इनसे संबंधित नियम यह है, विसर्ग के ओ में परिवर्तन कैसे होता है। जैसे कि यदि विसर्ग से पहले आ हो या विसर्ग का मेल अ या किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा यर ल व ह से हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। एकदम याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, विसर्ग का र में परिवर्तन कैसे होता है, यदि विसर्ग के पहले आ या आ से अलग कोई स्वर हो और विसर्ग का मेल किसी स्वर, किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या य ल व ह से हो तो विसर्ग परिवर्तन होकर र बन जाता है। ओके, सेम ही है तीसरे चौथे, बट द डिफरेंस इज नथिंग, आई थिंक सो। डिफरेंस इज वहाँ पे ओ है, यहाँ पे र है, सेम ही है। ठीक है, श से संबंधित कैसे परिवर्तन, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और उसके मेल च छ ज जैसे हो तो विसर्ग श बन जाता है। ओके, निश्चल, निश्चल, हरिचंद्र, हरिश्चंद्र। ओके, आई थिंक देयर इज नो डाउट इन दिस चैप्टर, आई थिंक सो। अभी तक जितना पढ़ा है। विसर्ग का समय परिवर्तन, यदि विसर्ग का मेल त स से होता है तो श बन जाता है। विसर्ग में श का परिवेशन, लोप होना, ये सारे जो एस्पेक्ट है ये आप लोग पढ़ो, बिकॉज इट्स सो इम्पॉर्टेंट। आपको ये वाला प्रैक्टिस करना, मैंने सब अपने तरफ से पढ़ा दिया जो मुझे पढ़ाना था। अब मुझे शायद पीडीएफ दे ही देना चाहिए। पीडीएफ या स्क्रीनशॉट मैं ले लेती हूँ, स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और इस चैप्टर को थोड़ा घर से भी पढ़ना। जो फर्स्ट 2 चैप्टर है उसमें आपको पढ़ना नहीं पड़ा होगा, बस रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन इसको आपको घर, मतलब घर क्या, आप लोग घर पे ही तो देख रहे हो, ऑनलाइन है ना क्लास, तो आप इसे एक बार बुक खोलो या मोबाइल खोलो, कुछ भी ये करो और फिर पढ़ो इसको। मैं पीडीएफ प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, बिकॉज इट्स सो हार्ड, माय गॉड। Sandhi is one of the difficult chapter. My gosh. Okay, so up to here only. Take to you. Goodbye. Bye. Bye. Good night. Take care and ta-ta. Do subscribe and like the channel if you like it. Okay.